यम और नियम के बाद आता है आसन। ध्यान करने के लिए अष्टांग योग के 8 अंगों में से 6 अंगों को धारण करना आवश्यक है। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। ध्यान करने के लिए आसन को जीतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आसन को अगर नहीं जीता, सिद्ध नहीं किया, तो एक आसन पर अधिक देर बैठने की आदत न होने के कारण व्यक्ति जो नाम जप करना है, ध्यान करना है, वो भली भांति नहीं कर पाता। उसके अधिक देर बैठने के कारण पैरों में दर्द होने लगता है और जो ध्यान भगवान का करना चाहिए वो ध्यान पैरों की ओर चला जाता है। इसलिए आसन को सिद्ध करना आवश्यक होता है। आसन जीतने के लिए और ध्यान करने के लिए कोई शांत स्थान चाहिए। अपने घर में कर रहे हैं तो अपने मंदिर में शुद्ध भूमि हो और उस पर कुश का या ओनी आसन डालें। उस पर कोई एक आसन लगाकर बैठें, चाहे पद्मासन हो या सुखासन हो। पद्मासन सभी लोग नहीं लगा पाते, तो आसन ऐसा होना चाहिए जो सुविधाजनक हो, जिस पर अधिक देर तक बैठा जा सके। तो सुखासन सभी लोग लगा सकते हैं। तो सुखासन लगाकर प्रारंभ में 10 मिनट, 15 मिनट, उसके उपरांत कम से कम 1 घंटा तक तो अभ्यास करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए, गर्दन सीधी हो और इस प्रकार 1 घंटे तक इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे आसन को जीत सके, आसन को सिद्ध कर सके। जितासनो जित श्वासो जित संगाः जितेन्द्रियाः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेधिया। आसन जीतने के बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए, यानी श्वासों को जीतना चाहिए। श्वास का संबंध हमारे मन से होता है। व्यक्ति को यदि बहुत क्रोध आता है या बहुत मन विचलित होता है तो उसकी श्वासें बहुत तेज़ तेज़ चलती है, क्योंकि श्वासों का संबंध मन से है। यदि व्यक्ति का मन शांत है तो उसकी श्वास कैसे आ रही, कैसे जा रही, पता ही नहीं चलता। तो ध्यान में भी श्वास सम चाहिए। इसलिए प्राणायाम के द्वारा हम श्वास को जीतें और मन को भी एकाग्र करें, क्योंकि श्वास अगर हमारी सम रहती है तो मन भी हमारा शांत रहता है, एकाग्र रहता है। तो इस प्रकार प्राणायाम यहाँ अष्टांग योग में बताया गया है कि पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा प्राणायाम करना। लेकिन ये सभी नहीं कर सकते, इसके लिए विधि चाहिए। पूरक का अर्थ होता है श्वास को लेना, कुंभक का श्वास को रोक लेना और रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ देना। तो इसके लिए एक निर्धारित समय होता है कि कितनी देर हमें श्वास लेना है, कितनी देर छोड़ना है और कितनी देर रोकना है। तो इस प्रकार से बाईं नासिका से पूरक करते हैं, फिर कुंभक करते हैं और दाईं नासिका से रेचक करते हैं और फिर कुंभक करते हैं और फिर दाईं नासिका से पूरक करके कुंभक और फिर बाईं नासिका से रेचक कर देते हैं। तो ये एक कठिन प्राणायाम है। तो एक सरल प्राणायाम ये है ध्यान करने के लिए कि श्वास को धीरे धीरे करके पूरा लेना और फिर धीरे धीरे करके पूरा छोड़ना। इस प्रकार ध्यान करने से पूर्व कम से कम 10 बार या इससे अधिक बार भी कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारी श्वासों पर हमारा नियंत्रण हो और हमारा मन भी एकाग्र हो सके। जो हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है, विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं की ओर सभी प्राणियों का मन भागता रहता है। तो ध्यान करने से पूर्व उन विषयों से मन को हटाकर और अपने भीतर ले जाना।
यानी कि जो मन बाहर की ओर भाग रहा है उसको भीतर की ओर ले जाना, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा किसी एक वस्तु पर यानी किसी ध्येय वस्तु पर अपने मन को लगा देना, इसी को धारणा कहते हैं। जैसे भगवान में मन को लगा देना, तो इसको धारणा कहते हैं। ध्यान जिस ध्येय वस्तु पर अपने मन को लगाया है उसी में स्थिर कर देना। तो ध्यान सबसे सरल प्रक्रिया है, जो पहली प्रारंभिक प्रक्रिया है वह है कि अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना। ये सभी कर सकते हैं। अपनी श्वास को देखना, निरीक्षण करना, धीरे धीरे करके श्वास को भरना और उसी को देखते रहना कि हमारी श्वास कैसे आ रही है। फिर श्वास को छोड़ना और देखना कि हमारी श्वास कैसे जा रही है। तो इस प्रकार से प्रारंभ में ये 5 मिनट करें, फिर 15 मिनट, और इस प्रकार से इसको 1 घंटा तक कर सकते हैं। उसके बाद जब ये सिद्ध हो जाए तब हमें किसी ध्येय वस्तु पर यानी कि भगवान पर ध्यान लगाना। तो ये कैसे लगाते हैं? भगवान के चरणों से, चरणों पे पहले ध्यान लगाते हैं और फिर चरणों से ध्यान लगाते हुए भगवान के मुखमंडल तक ध्यान लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ध्यान एक ध्येय वस्तु पर होना चाहिए। अपने हृदय में भगवान को देखें, भगवान श्री कृष्ण को देखें और उन्हीं के चरणों को देखते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ें और उनके मुखमंडल पर आकर स्थिर हो जाएं। और वही स्थिर एक ध्येय वस्तु पर स्थिर होना ही ध्यान कहलाता है। कोई कोई भ्रकुटी के बीच में भी एक प्रकाश रूप में ध्यान करते हैं, ये उससे भी उच्च अवस्था है। तो इस प्रकार से जब हमारा श्वासों पे ध्यान सिद्ध हो जाए तब ये ध्यान करना चाहिए कि भगवान पे ध्यान लगाकर, एक ध्येय वस्तु पर ध्यान लगाकर उसको स्थिर कर देना चाहिए। ये भी ध्यान 5 मिनट से करके 10 मिनट, 15 मिनट, फिर उसके बाद 1 घंटा तक ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की जो परम अवस्था होती है, ये ध्यान करते करते एक ऐसी परम अवस्था आती है जब त्रिपुटी लगने लगती है। त्रिपुटी का अर्थ होता है ध्याता, ध्यान और ध्येय जब एक हो जाए। ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्यान माने जो ये क्रिया की जा रही है मन को भगवान में लगाने की, और ध्येय माने वो परमात्मा जिनका ध्यान किया जा रहा है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं, त्रिपुटी लगने लगती है, तब इसको समाधि की अवस्था कहते हैं। ध्यान की परम अवस्था ही समाधि है। तो ये जतिजन, योगी जन ही कर सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति समाधि में नहीं जा सकता। जब ध्यान करते करते ऐसी परम अवस्था आ जाए तब व्यक्ति की समाधि लगती है। समाधि का अर्थ ही है कि आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। उसे संसार में कहीं उसका ध्यान नहीं रहता, केवल एक परमात्मा में ही स्थिर हो जाता है और वहीं पर उसकी आत्मा से परमात्मा का एकाकार हो जाता है। जीव का जीव भाव समाप्त हो जाता है, समस्त कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं और इस संसार से बहुत ऊपर उठ जाता है जो व्यक्ति समाधि में जाता है और वो मुक्त हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। तो अष्टांग योग के द्वारा, अष्टांग योग को धारण करके ध्यान तक पहुँचने पर व्यक्ति जब ध्यान की परम अवस्था में जाता है तभी समाधि में जाता है और तभी जीव का जीव भाव समाप्त होकर उसका परमात्मा से एकाकार हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है।